the performance was entirely a reflection of Kumaoni's culture and history, transporting the audience to the hills of Uttarakhand. Moreover, it's been an enchanting evening. Each performance we witnessed today was not just an act, it was a heartfelt tribute to the 25 long journey of our beloved institution. The energy, the dedication, and the sheer brilliance displayed on this stage truly reflect the growth and glory of our school. And now it is my honor to invite a visionary, a leader whose guidance has shaped this institution from its very foundation, a person whose wisdom, compassion, and relentless efforts have illuminated the path for thousands of students. I warmly invite our founder, Shri Ram Sarup Arya, to present the vote of thanks and share his inspiring words with us. Sir, please grace the stage. परफॉर्मेंस हम धन्यवादी हैं अपने चीफ गेस्ट प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी व गेस्ट ऑफ ऑनर अंतिम पंगाल जिन्होंने अपना इतना टाइम दिया, आप लोगों को प्रेरणा दी और हमारा हौसला बढ़ाया। उसके बाद हम धन्यवादी हैं पेरेंट्स के, सभी स्टाफ के, प्रिंसिपल साहब के और मैनेजमेंट कमेटी के कि इस स्कूल को उस हाइट पे ले आए जो हमारी उम्मीद से भी ऊपर है। धन्यवाद। मैं जब कहता हूँ मैं भी कहता हूँ तो उसमें श्रीमती संतोष आर्या भी शामिल है। ये जो मेरी धर्मपत्नी है और हर बात में, हर काम में शुरू से ही कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलती है। कोई अच्छी सलाह हो वो भी इधर से ही आती है। कई बार तो मुझे ईर्ष्या भी होती है कि मेरे को ये बात क्यों नहीं समझ आती जो ये कहती हैं पहले। तो धर्मपत्नी के लिए जो नाम एक और भी है अर्धांगिनी, वो शायद इन्हीं के लिए है। इसलिए जब कहता हूँ मैं, उसमें दो हैं, आधा ये और आधा मैं। हम पर्सनली धन्यवादी हैं कुछ लोगों के जिन्होंने हमें पिछले 25 साल में हमारी मदद की, हमारा साथ दिया। उनमें हैं श्री शमशेर सिंह गोदारा जी, जिन्होंने शुरू में इस स्कूल का भार संभाला कई साल तक। श्री हरी सिंह सुहाग जी, जो हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बड़े साल से मेंबर रहे। आर्किटेक्ट जोगेंद्र पवार, अनुज मित्तल आए हैं कि नहीं आज अनुज, जिसने हमारा लोगो बनाया। ग्रेटल शर्मा और हरीश छाबड़ा, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। ग्रेटल शर्मा जी तो आ गए। और हमारे घर के एक्सटेंडेड फैमिली के लोग जो बड़ी दूर दूर से आए हैं, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, रोहतक से, झज्जर से, हिसार से और अपने गांव से ही। और ख़ास मेहमान जो बड़े दूर से आए हैं, मिस्टर और मिसेस कौन थे, सुरेश गहलावत जी और
और दादा मिस्टर मैसेज वो हमारे जयपुर से आई मिसेज राठी, वो चली गई। बाकी सभी लोग, सभी का हमारी तरफ से धन्यवाद। हमारा ये 25वां साल है और ये 25 साल कैसे निकल गए पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी से निकल गए। इतना आनंद आया आप सब लोगों के साथ बैठ के बातें करके, आपका काम देख करके, बच्चों की तरक्की देख के। पेरेंट्स भी कितने खुश हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। इसमें यही फिर सजेशन आया इनकी तरफ से कि हमें दोनों को मिला करके, हमारा एक्सपीरियंस 160 साल से ज़्यादा का है, तो इन्होंने कहा कि हम बच्चों को कभी भी जो है ज़बान से कभी हमने शिक्षा नहीं दी, उनको नहीं बताया कि क्या करना चाहिए। तो ये बोले कि एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं एटलीस्ट 25 वर्षगांठ पे तो कुछ बोला जाए। तो क्या आप लोग सुनना चाहोगे, क्या कहना चाहते हैं हम? ओके। सबसे पहले तो मैं अपने अभिभावकों से, पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे संस्कार परिवार से सीखते हैं। अगर आप उनको संस्कार नहीं सिखाओगे, घर में सुख शांति नहीं है, आपकी बातों में सच्चाई नहीं है, तो आपके बच्चों में हीन भावना आ सकती है। लेकिन एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस और गारंटी से कह सकता हूँ कि उन बच्चों में हीन भावना कभी नहीं आएगी कि आप गरीब हैं, आपने उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं की। क्योंकि पेरेंटिंग यानी कि पालन पोषण का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को सुविधाएं ही दी जाएं। पालन पोषण का मतलब है कि बच्चों को अच्छे आचरण सिखाए जाएं, उन्हें जिम्मेदारी सिखाई जाए, उन्हें अच्छे चरित्र का ज्ञान दिया जाए और उन्हें संघर्ष करने की अक्षमता दी जाए। तो इसलिए यही बच्चे बल्कि आपके ऊपर गर्व करेंगे कि हमारे माता पिता ने संपन्न न होते हुए भी हमारी पढ़ाई किसी तरह से पूरी करवाई और हमें अच्छे संस्कार दिए। जैसे सुखराम और गुमानी ने, वह चौधरी मेहर सिंह और छनकोर ने अपने बच्चों को दिए, उसी तरह से इन बच्चों को आपसे वो संस्कार मिले। और हो सकता है एक दिन आपके इन्हीं बच्चों में से कोई इस तरह की संस्था या ऐसी इमारतों पर आपके नाम से वो शुरू करके आपकी कृतज्ञता, आपका ऋण उतारने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस स्कूल से, इस संस्था से आपको एकेडमिक ज्ञान तो मिलता ही है, साथ में चरित्र निर्माण भी किया जाता है। आप में अच्छे संस्कार डाले जाते हैं। आप टीचर्स को देख करके अच्छे संस्कार आप प्राप्त करते हो।
इस जो इतने आप एक्टिविटीज़ में भाग लेते हो, वॉलंटियर वर्क करते हो, इससे अच्छा जीवन जीने की चीज़ें भी सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो। सिर्फ बुक नॉलेज ही नहीं लेते आप, आपकी प्रतिभा अब तो बल्कि सबको मालूम भी है, हमारे बच्चे इतने बाहर सक्सेसफुल हुए हैं, और वो इसी कारण के उनको सिर्फ बुक नॉलेज ही नहीं, चरित्र भी सिखाया जाता है। महात्मा गांधी जी के विचार हैं कि नॉलेज डजंट मेक ए मैन, कैरेक्टर डज। यानी कि ज्ञान से ही मनुष्य नहीं बनता, चरित्र से बनता। और वो ये भी कहते हैं कि ज्ञान और चरित्र ना होना बहुत ही खतरनाक मेल है आपस में। जैसे श्री राम जी के पास ज्ञान था और उनके पास चरित्र था, मर्यादा थी। रावण के पास उनसे श्रेष्ठ ज्ञान था लेकिन चरित्र नहीं था। तो क्या हुआ? एक की तो आप पूजा करते हैं और दूसरे का हर साल पुतला जलाया जाता है। ये फर्क है, चरित्र और ज्ञान साथ होना। आप लोगों के साथ वो है। दूसरे, इस दुनिया में पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप पैसा कमाओ, उसका उपयोग कैसे करते हो, उससे आपको खुशी मिलेगी अगर अच्छी तरह से प्रयोग कर रहे हो। आपकी खुशी, परिवार की खुशी, मन की शांति और दिल में कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, संतोष होना जरूरी है। मेरे जीवन में तो बड़े सालों से संतोष साथी है। इसके सिवाय समाज सेवा, यानी आप कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करें, उससे चरित्र भी बनता है और समाज का फायदा भी होता है। क्यों ना आज अपनी 25वीं वर्षगांठ पर एक वादा करें कि हम कम से कम एक इंसान की मदद करेंगे जीवन में, ताकि उस इंसान का जीवन बेहतर हो जाए। कौन कौन करता है मेरे साथ वादा? शाबाश, लगभग सारे ही हैं। ये वादा रखना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरा और संतोष का नाम याद रखें, पर वादा रखना जरूरी है। एक बार अगर आपने कर दिया किसी के लिए अच्छा काम, तो फिर आप रुक नहीं सकेंगे। ये आपकी आदत बन जाएगी, आपका चरित्र बन जाएगा। इसीलिए तो कबीर जी ने भी कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोएं, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। थैंक यू। भूल गए आप? भूल इस उम्र में तो वो कोई नई बात नहीं है। ओ हाँ, ध्यान है, हमारे प्रिंसिपल साहब ने कुछ बोला था कि हमारा जो स्कॉलरशिप है, छनकोर मेमोरियल स्कॉलरशिप, वो इस साल 7 लाख रुपए था। वो अगले साल हम बढ़ा करके 10 लाख उसका हो जाएगा।
और दूसरा एक अगले साल हम कंप्यूटर लैब जरूर बनाएंगे। वो शायद हम इस साल भी बना देते, लेकिन लगभग फी वेवर जो हर बच्चे को दिया लगभग 30-32 लाख का, वो उसमें हमारे पास नहीं आए, तो अगले साल ये काम भी किए जाएंगे। थैंक यू। अभी भी कुछ भूल गए हैं आप ही बोल दो। बच्चों व स्टाफ में इतनी मेहनत की है, आज संडे को भी। सो मैं मैनेजमेंट, सो आप सब एंजॉय करेंगे। अभी एक बात और बाकी है। अच्छा, मैं तो ये देख रहा था कि बच्चे और टीचर्स में, स्टाफ में इतना हौसला है, इतनी खुशी है, इन्हें रेस्ट की क्या ज़रूरत है। पर लगता है कि हमेशा की तरह आप मेरे को ओवर रूल ज़रूर करेंगे। आप बोलिए, आपको आपकी क्या इच्छा है? मैं मैनेजमेंट कमेटी और ध्याना साहब की अनुमति से आप सबको कल की छुट्टी की पूरा करने दो। छुट्टी की घोषणा करती हूँ। Enjoy your day and celebrate with love and grace. Thank you. क्या आपने इस स्कूल की सबसे बड़ी चीयर लीडर है, और ये जाहिर भी है, ये बच्चे कितनी तालियां बजाते हैं इनके कहने पे। मेरा कहना तो आपके सिर से ऊपर से गुजर हुआ है।